जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पढ़ते हैं चलते हैं एक अकाउंटिंग की तरफ। बेसिकली अब आपको मजा आने वाला है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दैट मीन्स जो पार्टनर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ पार्टनर्स के बीच में जो हिस्सा बंटने वाला है, जो तरीका है, जो रेशियो है, बेसिकली वो चेंज हो रही है। मतलब पहले वो किसी और रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब वो किसी और रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम पढ़ लेते हैं कि सर अगर पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है तो नया एग्रीमेंट यहाँ पर जो है स्टैब्लिश होगा। दैट मीन्स नया एग्रीमेंट जो है फॉर्म होगा। तो पार्टनर्स के बीच में जब रेशियो चेंज होती है तो क्या होता है सर? एग्रीमेंट जो होता है, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो पार्टनरशिप होती है वो एक एग्रीमेंट पर डिपेंड होती है, ठीक है। सभी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट हो सकता है रिटन हो सकता है ऑरल हो। बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सर एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के किसी अगर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। दैट मीन्स क्या होगा? अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं। ऐसा ही होता है जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है तो क्या होगा सर? एग्रीमेंट चेंज करेंगे। एग्रीमेंट चेंज करेंगे कैसे? कि नई रेशियो के अकॉर्डिंगली। अब जब हम नया एग्रीमेंट बनाएंगे, पुराना एग्रीमेंट हम कर देंगे एंड, और नए एग्रीमेंट के अंदर हम नई रेशियो फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सर पढ़ लेते हैं कि कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि कब कब होता है एग्रीमेंट चेंज। नया एग्रीमेंट, पुराना एग्रीमेंट हो जाएगा बंद और नया एग्रीमेंट हो जाएगा फॉर्म। तो कब कब होता है सर? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है तो सर हमारा जो एग्रीमेंट है वो क्लोज हो जाएगा और दूसरा एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट हम फॉर्म करेंगे। दैट इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। दूसरा, जब एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, हो सकता है एक पार्टनर, हो सकता है दो पार्टनर भी एडमिट होते हैं, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और पार्टनर्स, यानी कि एक पार्टनर भी एडमिट हो सकता है, एक से ज्यादा पार्टनर्स भी एडमिट हो सकते हैं। तो जब भी एक पार्टनर का एडमिशन होगा या पार्टनर्स का एडमिशन होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। दैट मीन्स पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है, फॉर्म किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो सर एक काम करो, जो बचे वो पार्टनर्स हैं वो नया एग्रीमेंट फॉर्म करेंगे, पहले वाला जो एग्रीमेंट है उसे खत्म करो। डेथ अगर हो जाती है, डेथ के केस में पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बचे हुए जो पार्टनर है वो नया एग्रीमेंट फॉर्म करेंगे, क्योंकि इनकी जो रेशियो है बेसिकली वो चेंज हो रही होती है, ठीक है। क्या होता है सर? रेशियो चेंज हो रही है डेथ के केस में भी। अमेलगमेशन ऑफ टू और मोर फॉर्म, जब एक से ज्यादा फॉर्म्स आपस में जुड़ जाती हैं, जब दो फॉर्म यहाँ पर जुड़ रही हैं, अमेलगमेट हो रही हैं, मिल रही हैं, विलय होना, जब दो फॉर्म आपस में जुड़ रही हैं तो हम उसको बोलते हैं अमेलगमेशन, ठीक है। तो वहां पर भी सर क्या होगा? नया एग्रीमेंट फॉर्म किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम पढ़े थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कब कब होता है फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया आपको? 4 केसेस हैं। हम इसको अगर पार्ट्स में अलग डिवाइड करें डेथ को तो 5 केसेस हो जाते हैं। जैसे कि आपकी नई बुक जो है आ रही है तो उसमें डेथ को अलग चैप्टर करके दे दिया है, तो आप इसको अलग भी पढ़ सकते हैं। तो पहला क्या है सर? चेंज इन पीएसआर। दूसरा क्या है सर? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तीसरा क्या है सर? रिटायरमेंट। चौथा डेथ। और नंबर 5 अमेलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म, जब 2 से ज्यादा फर्म जो क्या हो रही है? अमेलगमेट हो रही है, ठीक है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि सर जब आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो क्या क्या होता है सर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। हाँ जी सर, तो पढ़ने वाले हैं सर जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है तो बेसिकली क्या होगा? जो होगा सो होगा सर। हमें तो सर अकाउंटिंग करनी है, हम तो ठहरे अकाउंटेंट, हमें तो सर अब अकाउंटिंग करनी है। तो बताइए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा सर? एग्जाम्पल के लिए 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई एंड जेड और इनकी रेशियो है 3:1। सपोज करो इनकी रेशियो है 3:1। अब वे क्या कर रहे हैं? इस रेशियो को चेंज कर रहे हैं 1:1:1 में, ठीक है। ये रेशियो क्या कर रहे हैं सर? चेंज कर रहे हैं रेशियो, ठीक है। या फिर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, आप ये समझ लीजिए 2 एंड 1, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करने वाले हैं। अब अगर सर इनको होता प्रॉफिट कितना हो रहा है सर? 60,000। तो 60,000 को अगर मैं डिवाइड करूं XYZ के शेयर में, तो XYZ के पास कितना जाने वाला है सर? X के पास जाएगा 30,000, Y के पास जाएगा 20,000,
एंड जेड के पास जाएगा 10,000 अगर हम ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करें तो। लेकिन अब सर क्या किया इन्होंने, रेशियो चेंज कर दिया है। तो रेशियो चेंज कर दिया तो अब सर न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली एक्स वाई और जेड का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट जो होगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा सर। क्या करना है हमें, 2 2 1 यानी कि डिवाइड बाई करने से 5 से 60,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 12 2 24। तो अब इनका आएगा सर न्यू रेशियो को 24 एंड 12,000। देखिए सर ध्यान से देखिए सर, x और y, x की रेशियो देखिए, x का पहले अगर वो ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करे तो इसको मिलने हैं 30,000, बट अगर न्यू रेशियो को अकॉर्डिंगली करें तो इसको अब मिलेंगे सर 24,000। दैट मीन्स क्या हुआ सर, उसका शेयर तो कम हो गया, इसका शेयर क्या हुआ, कम हो गया, ये डिक्रीज हो गया इसका शेयर डिक्रीज हो गया। अच्छा बात करें x की तो सॉरी y की, तो y को क्या है, y को ओल्ड रेशियो से आने हैं 20,000, लेकिन न्यू रेशियो को अकॉर्डिंगली कितना आ रहे हैं सर 24,000। दैट मीन्स इंक्रीज हो गया इसका शेयर। तो भाई अब तो उसे ज्यादा मिलेगा, पहले 20,000 मिलने थे, अभी 24,000 रुपये पैसे 24,000 रुपये का प्रॉफिट उसे मिलने वाला है। अब z का देखें तो बेसिकली z का क्या है, z को अगर न्यू ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली बांटें तो 10,000 मिलने और न्यू के अकॉर्डिंग कितने मिलने 12,000, मतलब बढ़ गया इसका भी। तो सर इनका भी इंक्रीज हो गया। अब ध्यान देंगे सर, जो इसने डिक्रीज हुआ, एक पहले इसको 30,000 मिलता, 24,000 मिलता, 6,000 6,000 क्या हो गया इसके लिए, ये तो लॉस हो गया इसके लिए। मतलब इसका प्रॉफिट जो है वो 6,000 रुपये से कम होने वाला है। ठीक है, जितना ये छोड़ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उतना ये दोनों यानी कि 4,000 यहाँ पर ये गेन कर रहा है और 2,000 यहाँ पर गेन, मतलब इसको 2,000 रुपये ज़्यादा मिलना है, उसको 4,000 रुपये ज़्यादा मिलने हैं। तो जितना इन दोनों को जो मिलने हैं ज़्यादा वो छोड़ने वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी पार्टनर्स के बीच में सर रेशो चेंज होती है ना, जब पार्टनर के बीच में रेशो चेंज हो रही है तो कोई भी एक पार्टनर अपना हिस्सा उसका कम हो रहा होगा और किसी भी पार्टनर का जो हिस्सा है, जो शेयर है, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक छोड़ेगा दूसरा ले लेगा, दूसरा छोड़ेगा तीसरा ले लेगा। तो कहने का मतलब ये है सर, तीनों पार्ट जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स तो चेंज हो नहीं रहे सर, रेशो चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी का प्रॉफिट कम होने वाला है, किसी का होने वाला है ज़्यादा। क्यों होगा, क्यों कर रहे हैं रेशो चेंज, ये हमारा पढ़ने का मैटर नहीं है। बेसिकली कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकते हैं रेशो चेंज होने के, हमें वो चीज़ें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है रेशो चेंज हुआ है, हाँ जी सर हुआ है। अच्छा हुआ है तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, अब प्रॉफिट पर इफेक्ट आने वाला है तो बताइए उसका किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि जब भी पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होती है सर, तो कोई भी पार्टनर, कोई भी एक या दो पार्टनर गेन कर रहे होंगे और कोई भी एक या दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, लेकिन होता उन सभी पार्टनर्स के बीच में ही है। एडजस्टमेंट जो होगा वो उन्हीं पार्टनर्स के बीच में होगा। ठीक है, तो सर इस एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे। अच्छा, हमें सर करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, हमें अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सर ये चलिए सर पढ़ते हैं, क्या हमें एडजस्टमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट, सबसे पहला हमें क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। न्यू रेशियो तो आपको दी होगी, वैसे अगर तो सबसे पहले आपको करना है डिटर्मिनेशन, आपको डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। दूसरा हमें क्या करना है सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। अब सर ये गुडविल क्या है सर, कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या कि सर जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना, छोड़ देना, त्याग करना, त्याग कर रहा है। कौन कर रहा था अभी इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर एक्स जो है त्याग कर रहा था सर। ठीक है, तो एक्स क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो जो त्याग करेगा उसको कंपनसेशन तो बनता है भाई अगर फ्यूचर को, अपने प्रॉफिट को वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो क्यों करेगा सेक्रीफाइस, नॉर्मल सी बात है। मैं क्यों छोड़ूं भाई अपना शेयर, मुझे 30,000 मिले, मैं क्यों लूंगा 24,000। ठीक है, काम करो कंपनसेशन ले लो इसके लिए। ठीक है, मुआवजा ले लीजिए आप, तो मुआवजा मिलने वाला है उसको हम गुडविल के ट्रीटमेंट से करेंगे। ठीक है, जो मुआवजा उसको मिलने वाला है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, वो गुडविल के ट्रीटमेंट के अंदर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 3 पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, distribution of reserves, accumulated profits
एंड लॉसेस। जो भी आपके पास रिजर्व्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स के बीच में। सर किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। पुराना रिजर्व्स है, पहले से रिजर्व बना के आ रहे हो, अपने प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट से एक्यूमुलेशन कर रहे हो, आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या फिर लॉसेज है, तो भाई पुरानी रेशियो में बांटो ना। जो प्रॉफिट आया होगा, जो प्रॉफिट आपने छोड़ा होगा, जो प्रॉफिट आपने जोड़ा है वो पुरानी रेशियो में तो जोड़ा है, ठीक है। तो पुरानी रेशियो में इसको हम क्या करेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? नंबर 4 है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है जी। नंबर 5 क्या होता है? रीअसेसमेंट ऑफ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो जो आपके पास एसेट्स हैं सर उनका रिवैल्यूएशन करो। हो सकता है एसेट्स की वैल्यू कम हो गई हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो। मेरा कहने का मतलब ये है ओवरऑल इफेक्ट क्या आने वाला है। अगर आपकी एसेट ज्यादा बढ़ गई हैं तो सर प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है, बांट लीजिए। लायबिलिटीज ज्यादा बढ़ गई तो लॉस हो गया, आपका खर्चा हो गया ज्यादा, बांट लीजिए। मतलब रेशियो चेंज हो रही है ना, तो जो अभी तक की जो चीजें हैं ना उनको पुरानी रेशियो में बांट करके खत्म करो। अभी नए सिरे से स्टार्ट करने वाला है, नया एग्रीमेंट बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 है सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, जिस पार्टनर, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो बोलेगा भाई मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, क्यों मैं अपनी कैपिटल ज़्यादा रखूँ, मैं अपना पैसा कहीं और लगाऊंगा भाई, है ना। तो भाई यहाँ पर मैं अपनी कैपिटल को क्यों इन्वेस्ट करूँ। इस चैप्टर के अंदर ये 5 पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है इसको इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहले मतलब ये समझना है कि रेशियो बेसिकली होती क्या है, रेशियो चेंज हो रही है जब अमॉन्ग पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में अगर रेशियो चेंज हो रही है तो सर क्या क्या होने वाला है ये हमें पढ़ना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हम कब बोलेंगे, ठीक है। 5 केसेस हमारे वहाँ पर हैं। इस तरीके से 5 ट्रीटमेंट्स हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है। जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होती है तो कोई भी 1 या 2 पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं या फिर कोई भी 1 या 2 पार्टनर्स गेन कर रहे होते हैं, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको कंपनसेशन मिलेगा। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं सर उनको कंपनसेशन मिलेगा। देगा कौन? जो गेन कर रहा है। सर प्रॉफिट ज्यादा लेंगे ना फ्यूचर में, ऑब्वियसली सर जब आप फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा लेने वाले हैं तो आपको सर कंपनसेशन देना पड़ेगा, ऐसे ही प्रॉफिट नहीं मिलेगा फ्री फंड में, ठीक है। तो सर ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, छोटी सी वीडियो है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेगा। कल हम पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2 पॉइंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि कंपनसेशन अमाउंट, ठीक है। तो चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।